बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको तहज्जुद की ताकत के बारे में बताऊंगी कि तहज्जुद की नमाज में कितनी ताकत है, उसकी दुआओं में कितनी ताकत है। जानते हो तहज्जुद में कितनी ताकत है? मौजज़ात करने की ताकत, नामुमकिन को मुमकिन बनाने की ताकत, अल्लाह का लाडला बनने की ताकत। इतना मजबूत हथियार को उठा लोगे तो दुनिया की हर जंग को फतह कर लोगे। टूटे दिल तहज्जुद में जुड़ते हैं, बिखरे वजूद यहाँ आकर संभल जाते हैं। तुम तहज्जुद खुद नहीं पढ़ते, तुम्हें वहाँ अर्श से बुलावा जो हर एक को नसीब नहीं हो। यहाँ तो टूटे हुए लोग सुकून पाते हैं और जो ख्याल भी आ जाए वो भी कबूल होता है। तो फिर दुआ क्या चीज़ है? जब रात की आखिरी पहर अल्लाह तुम्हें खुद चुनता है तहज्जुद पढ़ने के लिए, तो फिर सोचो वो तुम्हें खाली हाथ कैसे लौटाएगा। इसलिए जब भी रात की आखिरी पहर आँख खुले तो इसे बेवजह मत समझ लेना। इसका मतलब अल्लाह तुमसे तहज्जुद में मुलाकात करना चाहता है। अक्सर रात के वक्त इंसान ख़ुद को लेकर, अपनी ज़िंदगी में चल रही परेशानियों को रात के वक्त बहुत ज़्यादा महसूस करता है। दिन बाहर तो वो कामों में लोगों के सामने वक्त निकल कर अपने सारे हालात एक साइड रख देता है, लेकिन जब रात होती है तो इंसान खुद को बेबस, तन्हा और टूटा हुआ, बिखरा हुआ पाता है। उस वक्त इंसान अपना दर्द निकालना चाहता है और रोना चाहता है, और जो खुश नसीब होते हैं वो अपना दर्द तहज्जुद के वक्त अपने रब के हुजूर रखते हैं और अपनी दवा पा लेते हैं। लेकिन कोई सैड सॉन्ग्स, गम भरे गाने सुनकर या बस बिस्तर पर लेटे लेटे रो कर अपना दर्द निकालता है और उस दर्द की कभी दवा नहीं पाता, क्योंकि अल्लाह करीम ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, बेशक दिलों का चैन अल्लाह के ज़िक्र में है। रात के वक्त जब सब सो रहे होते हैं उस वक्त अल्लाह ताला फरमाता है, कोई जो मुझे मांगे और मैं उसे अता करूं। ये वो वक्त होता है जब खाली झोलियां भर दी जाती हैं। ये वो वक्त होता है जब बेचैन दिलों को चैन मिलता है। ये वो वक्त होता है जब दुनिया की सबसे खूबसूरत मुलाकात होती है, बंदे और रब की मुलाकात। तहज्जुद की दुआ को हल्के में मत लीजिए, ये बहुत पावरफुल नमाज होती है। लेकिन हाँ, याद रहे, कोई भी नफल नमाज, कोई भी वजीफ़ा तब ही असर होगा जब पहले फ़र्ज़ की अदायगी होगी। मतलब 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है, तभी तहज्जुद भी असर करेगी। अल्लाह करीम हम सबको 5 वक्त का नमाजी और तहज्जुद गुज़ार बनाए, आमीन। आखिर में अल्लाह करीम से दुआ करती हूँ, जो कोई तहज्जुद में या फ़र्ज़ नमाज़ों में तुझसे जो भी सवाल कर रहा है, तो सबकी जायज़ दुआओं पर कुन फयकुन फरमा दे, आमीन या रब्बिल आलमीन। अपने लिए भी दुआएं करें, अपनों के लिए भी दुआएं करें। मुमकिन हो तो मेरे लिए और मेरे अपनों के लिए भी ख़ास दुआएं करें प्लीज़। मेरी उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआएं कीजिए। इस वीडियो को सभी मुसलमान के साथ शेयर कीजिए और अपनी दुआओं में हमें हमेशा याद रखिए। मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी राय बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जज़ाकल्लाह।